हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लेट्स शूट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये वीडियो है सीबीएसई क्लास 10 क्रैश कोर्स ऑन मैथमेटिक्स में से, जो कम समय में आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में मदद करे। और कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.letstute.com। इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड सेक्शन, वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हम शुरू करते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सो यहाँ से हम देखने वाले हैं कि क्या रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लीनियर के साथ। जनरली जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरीके से होता है, ax प्लस बी। मान लो अल्फा जो है x इक्वल टू अल्फा, ये इसका 0 है। तो ये अल्फा a एंड b, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। बेसिकली यहां पर देखा जाए तो a और b जो है ये कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स, और अल्फा जो है 0 है। तो हमें देखना है अल्फा a और b के बीच में क्या रिलेशन है। तो लीनियर के लिए रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है। उसी तरह क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक के लिए पॉलिनोमियल होगा ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c, जिसके अंदर कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, a, b एंड c, ये इनके कोएफिशिएंट्स हैं। और क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक के दो जीरोस होते हैं, तो हम अल्फा और बीटा को, अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, सो अल्फा और बीटा जो है इनके जीरोस हो जाएंगे। तो हमें रिलेशन किन के बीच में चाहिए, अल्फा, बीटा और साथ में ए बी सी, इनके बीच में रिलेशन चाहिए। तो लीनियर के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, वैसे क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास दो रिलेशन होंगे। सबसे पहला होगा सम ऑफ द जीरोस, यहां लिख देता हूं मैं सम ऑफ जीरोस, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा ऐसे भी कह सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि अल्फा और बीटा जीरोस हैं, सम यानी कि उनका एडिशन। तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड, इस तरीके से होगा। यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि यहां पर x का कोएफिशिएंट है b, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड यानी कि यहां पर कोएफिशिएंट है a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस बी बाई ए। यह है पहला रिलेशन, जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें दो रिलेशन होंगे। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। यह होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड, कांस्टेंट यानी कि c, सो c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड यानी कि a। सो इससे हमें समझ में आया कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमें दूसरा रिलेशन मिलेगा। इसे हम बॉक्स में डाल देंगे। यह है पहला रिलेशन और यह है दूसरा रिलेशन। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाई ए। और ये ए बी सी कहां से मिलेंगे, हमें जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा वहीं से मिलेंगे। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक। हमने लीनियर भी देख लिया है, क्वाड्रेटिक देख लिया है। अब हम चलते हैं क्यूबिक पर। क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लो हम कुछ इस तरीके से लेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर्ड प्लस cx
प्लस डी। अब हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं। सो एक को हम अल्फा मान लेते हैं, सेकंड वाले को बीटा एंड थर्ड वाले को गामा। तो ये होंगे इनके जीरोस। और हम ये भी जानते हैं यहां से कि ए, बी, सी एंड डी ये होंगे इनके कोएफिशिएंट्स। सो यहां पर रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बता दे कि यहां पर 3 जीरोस है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहां पर 3 रिलेशन मिलेंगे। नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड रिलेशन होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। और तीसरा होगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। सो ये 3 रिलेशंस हमें क्यूबिक के लिए हेल्प करेंगे। सो इनके बेस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। मैं एक्सरसाइज से एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। क्वेश्चन दिया है, पॉलिनोमियल दिया है 3x² माइनस x माइनस 4 और हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं और साथ ही साथ हमें वेरीफाई करना है रिलेशंस बिटवीन किन के रिलेशंस? जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। सो हमें रिलेशंस भी वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहला काम है जीरोस निकालना। जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ, क्योंकि यहीं से हमको जीरोस मिलेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी कि ये जो दोनों है ये दोनों जीरोस हैं, यानी कि अल्फा होगा -1, देयरफॉर लिख देता हूं, देयरफॉर अल्फा होगा -1 और बीटा होगा 4/3। सो अल्फा और बीटा हमें मिल चुका है, यानी कि जीरोस हमें मिल चुका है। अभी हमें वेरीफाई करना है उनके रिलेशंस। तो सबसे पहले ए बी सी क्या है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x² माइनस x माइनस 4। हम सिर्फ एक्सप्रेशन ले रहा हूं मैं। सो बेसिकली इसे हम कंपेयर करेंगे ax² bx प्लस c के साथ। तो हमें देखने में पता चल रहा है इजीली कि a का वैल्यू जो है 3 है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं a 3 होगा और b का वैल्यू होगा यहाँ से -1, सो b मिल गया -1 और c जो है वो है -4। ठीक है। सो हम जानते हैं कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा ये मिलना चाहिए c बाय a, अल्फा प्लस बीटा ये मिलना चाहिए -b बाय a। सो ये दोनों रिलेशंस को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। ठीक है। सो हमारे पास अल्फा और बीटा है, सो अल्फा इंटू बीटा करेंगे। सो हमें मिलेगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 जो कि मिल रहा है -4/3। ठीक है। और हम चेक करेंगे c बाय a क्या मिल रहा है। c है -4 और a है 3 जो कि मैच कर रहा है, राइट? ये दोनों मैच हो गए, यानी कि पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। हेंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाय a वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो चुका है। उसी तरह अब सेकेंड वाले रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। उसमें पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और चेक करेंगे क्या वैल्यू मिल रहा है। अल्फा का वैल्यू है -1 और बीटा का वैल्यू है 4/3। ये दोनों ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -3 + 4 डिवाइड बाई 3। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सो ये होगा 1/3। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि -b/a क्या हो रहा है। -b/a
माइनस बी का वैल्यू है -1, ए हमारे पास 3 है। सो हम देख सकते हैं यहां से भी हमको 1/3, दोनों जगह 1/3 मिल रहा है। सो यहां पर भी हम लिख सकते हैं हेंस अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a होना चाहिए, वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड। सो इस तरीके से हमने जीरोस भी निकाल लिए और रिलेशंस भी वेरीफाई कर दिया। बस वो हमसे यही चाहते थे, ठीक है। वैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक और टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। हमें दो नंबर दिए हैं √2 एंड 1/3, ऐसे दो नंबर दिया गया है और ये दोनों क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि अगर हमारा जीरोस है, लेट अल्फा एंड बीटा, ये हम मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया है √2 एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा यानी कि प्रोडक्ट हमें दिया गया है 1/3। हमें बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। याद रखें, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों चीजें होते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। सो यहां से हमें क्या मिल रहा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2, x प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/3, करेक्ट। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे एक्सप्रेशन को, सो हमें मिलेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। सो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने दो टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। पहला टाइप जिसमें हमको जीरोस फाइंड करना था और रिलेशंस को वेरीफाई करना था, जो हमने सक्सेसफुली कर दिया। और दूसरा हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिला था, जिसमें से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था, वो भी हमने बना दिया। एक एग्जाम्पल हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी देखते हैं। हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और हमें तीन नंबर्स दिए गए हैं 3, -1 एंड -1/3, ये इनके जीरोस है। हमें वेरीफाई करना है रिलेशंस, वेरीफाई द रिलेशंस। आपको रिलेशंस याद होंगे, 3 रिलेशन थे। सबसे पहला वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, और दूसरा था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a, और तीसरा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a। तो ये 3 रिलेशन हमें वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले जो जीरोस हमें मिला है उसे हम नाम दे देंगे, लेट अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू -1 एंड गामा इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। और जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, इसे हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ ax³ bx² cx प्लस d के साथ। तो हम देख सकते हैं a का वैल्यू होगा 3, b का वैल्यू होगा, देख सकते हैं x² के साथ -5 है तो b होगा -5, और c जो x के साथ है, यहाँ पर x के साथ है -11, और d जो हमारा है वो होगा -3। सो ABCD
चारों के वैल्यूज मिल चुके हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यूज हमारे पास है। अब बस रिलेशंस को हमें वेरीफाई करना है। आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वल है, यानी कि पहला वाला रिलेशन वेरीफाई हो चुका। हेंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए वेरीफाइड। ये वाला वेरीफाई हो चुका। आप देख सकते हैं दोनों ही वैल्यूज वेरीफाई हो गए, इक्वल है, राइट। सो हेंस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाय ए। ये वाला रिलेशन वेरीफाई हो चुका, सो वेरीफाइड। अब चलते हैं तीसरे रिलेशन के पास, थर्ड रिलेशन। यहां पे देख सकते हैं दोनों वैल्यूज इक्वल है। हेंस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो चुका। सो इस तरीके से हमने क्यूबिक का भी एक एग्जाम्पल कर दिया, ठीक है। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से रिलेशंस होते हैं कोएफिशिएंट्स में और जीरोस में। एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, और आपको जो पीडीएफ दिया गया सॉल्व एग्जाम्पल के साथ उससे भी गो थ्रू कीजिए। जो भी डाउट्स होंगे आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिया जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।